माघ पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये दिन न केवल पवित्र स्नान, दान और व्रत का होता है, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का भी श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान का फल अनंत गुना बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और माघ पूर्णिमा के दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। इस दिन विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की पूजा, हवन और कथा का आयोजन किया जाता है, जिससे व्यक्ति के समस्त दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। इस पवित्र अवसर पर एक महत्वपूर्ण कथा कही जाती है, जो धर्म, सत्य और दान की महत्ता को उजागर करती है। ये कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें जीवन में अच्छे कर्म करने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। आइए, इस शुभ अवसर पर माघ पूर्णिमा व्रत कथा को विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में माघ मास को विशेष रूप से पुण्यदायक एवं मोक्षदायी बताया गया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में माघ मास के महत्व का विस्तृत वर्णन किया गया है। मान्यता है कि इस मास में ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इनका जल अमृत तुल्य बन जाता है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से पावन माना गया है, क्योंकि इस दिन देवताओं और ऋषियों का पृथ्वी पर विशेष वास होता है। इस दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, वाराणसी में गंगा घाट और हरिद्वार में हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालु स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति हेतु भगवान का ध्यान करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किया गया पुण्य कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति के जीवन को सुखमय बना सकता है। इस दिन स्नान, दान, जप, हवन, पितृतर्पण, कथा श्रवण और भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस अवसर पर तिल, गुड़, वस्त्र, अन्न, स्वर्ण और गाय का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर था, जिसका नाम पुण्यभूमि था। यह नगर समृद्ध था, लेकिन यहाँ के कुछ लोग अत्यधिक भौतिकवादी हो गए थे। लोगों की धर्म में रुचि कम हो गई थी, वे केवल सांसारिक सुखों में लिप्त थे। हालांकि इसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जो अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और ईमानदार था। इस परिवार में एक वृद्ध ब्राह्मण थे, जिनका नाम सत्यनारायण था। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सत्यवती और 2 पुत्र रहते थे। ये परिवार निर्धन अवश्य था, किंतु उनका मन सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। सत्यनारायण ब्राह्मण अत्यंत ही सरल हृदय के थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करते और लोगों को धर्म का ज्ञान कराते। उनकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन अपने घर में दीप जलाती और भगवान की आराधना करती। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनका जीवन अत्यंत निर्धनता में बीत रहा था। उनके पास 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया था। सत्यनारायण ब्राह्मण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। एक दिन उनके घर में भोजन का एक भी दाना नहीं था। सत्यवती चिंतित होकर बोली, प्रभु, अब तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पूर्व जन्म के पापों के कारण हम इतनी कठिनाइयों से घिर गए हैं? सत्यनारायण ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, धैर्य रखो, धर्म का मार्ग कभी कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। मैंने सुना है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने और दान देने से जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और निर्धनता का नाश होता है। मैं भी इस पावन अवसर पर गंगा स्नान करके दान करूंगा। ये सुनकर सत्यवती बोली, लेकिन हमारे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। यात्रा के लिए धन भी नहीं है। हम कैसे माघ पूर्णिमा का व्रत रखेंगे? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, दान का महत्व धन से नहीं, बल्कि श्रद्धा से होता है। मैं चाहे भूखा ही क्यों न रहूं, लेकिन इस पुण्य अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सत्यनारायण ब्राह्मण ने बिना किसी संसाधन के गंगा तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी को समझाया और नंगे पांव प्रयागराज की यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ता अत्यंत कठिन था। जंगलों में भयानक जंगली जानवरों का भय था। मार्ग में कई जगहों पर डाकू यात्रियों को लूट लेते थे। कई दिनों तक उन्हें भूखे प्यासे रहना पड़ा, लेकिन उनकी श्रद्धा अटूट थी। एक दिन, जब वे अत्यधिक भूख से व्याकुल होकर चल रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक गरीब वृद्धा मिली। वह वृद्धा अत्यंत भूखी थी और कांपती आवाज में बोली, बेटा, कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ अन्न है? सत्यनारायण ब्राह्मण ने अपनी झोली में देखा, तो उसमें बस थोड़ा सा सत्तू था, जिसे उन्होंने अपने लिए रखा था।
लेकिन उन्होंने बिना एक क्षण सोचे वह सत्तू वृद्धा को दे दिया। वृद्धा ने स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया, हे ब्राह्मण, तुमने मुझ भूखी को भोजन देकर बड़ा पुण्य किया है। प्रभु तुम्हें अवश्य धन धान्य से संपन्न करेंगे। अंततः सत्यनारायण ब्राह्मण कठिनाइयों का सामना करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से गंगा माता को प्रणाम किया और मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान किया। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई। उनका शरीर अत्यंत हल्का और ऊर्जावान हो गया। उन्हें आकाश से एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, तुमने सच्ची श्रद्धा से गंगा स्नान और दान करने का संकल्प लिया है। अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तुम अपने घर लौटोगे, तो वहां तुम्हें असीम धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। सत्यनारायण ब्राह्मण ने जब आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक दिव्य रत्नजड़ित पात्र था, जो अन्न, स्वर्ण और रत्नों से भरा हुआ था। वे गदगद होकर भगवान को धन्यवाद देने लगे। उनका झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनके पास ढेर सारा अन्न और धन था। उनके बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे और प्रसन्नचित्त थे। सत्यवती ने ये देखकर पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भगवान के आशीर्वाद का फल है। माघ पूर्णिमा के व्रत और गंगा स्नान के कारण हमारी निर्धनता समाप्त हो गई। इसके बाद उन्होंने जीवन भर पुण्य कर्म किए और समाज की सेवा की। माघ पूर्णिमा की कथा हमें ये सिखाती है कि धैर्य, भक्ति और दान से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो सकते हैं। सत्यनारायण ब्राह्मण की कहानी यह प्रमाणित करती है कि यदि इंसान सच्चे हृदय से भगवान की आराधना करता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समय चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है, जिससे समुद्र की लहरें अधिक ऊंची उठती हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों का जल विशेष रूप से अमृत तुल्य और औषधीय गुणों से युक्त होता है। स्मॉल डायमंड आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस दिन भगवान विष्णु, शिव और देवी गंगा की आराधना करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा स्नान सभी पापों का नाश करता है और मन को शुद्ध करता है। तर्पण और पितृ पूजन पितरों को संतुष्ट करने से वंश की उन्नति होती है। दान और अन्न वितरण तिल, अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान 100 यज्ञों के बराबर फलदायी होता है। भगवान विष्णु की पूजा श्रीहरि के ध्यान से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन गंगा स्नान और दान करता है, वह अगले जन्म में भी पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेता है। जो लोग भक्ति भाव से इस दिन व्रत रखते हैं, उनके परिवार में सुख शांति बनी रहती है और उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। माघ पूर्णिमा हमें ये सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंततः विजय सत्य और भक्ति की ही होती है। अतः हम सभी को चाहिए कि इस पावन दिन सच्चे हृदय से गंगा स्नान करें, दान करें और भगवत भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हर हर गंगे, जय श्री हरि। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। आपके विचार और प्रतिक्रियाएं हमें और भी बेहतरीन, प्रेरणादायक और रोचक धार्मिक कहानियां प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और अद्भुत कथाएं आपके लिए लाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कथा की सूचना सबसे पहले मिले। धर्म, आस्था और सत्कर्मों के इस दिव्य मार्ग पर हमारे साथ बने रहें। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गंगे माता, जय सनातन धर्म।